गुड नून क्लास 9th। बच्चों कल हमने आपका टॉपिक कवर किया था वर्क। हमने वर्क से रिलेटेड डेफिनेशन की थी, वर्क की यूनिट की थी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम बच्चों और एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो आपका पहला एग्जाम्पल है कैलकुलेट the work done. Calculate the work done in lifting a 200 kg of water. In lifting a 200 kg of kilogram of water through a vertical distance of 6 meter. Through a vertical distance of 6 meter. Assume that g equals to 10 meter per second. Assume that g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। एज्यूम दैट g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। कोई भी पानी की बाल्टी है, ठीक है, आप उसको उठा रहे हैं, ठीक, और जब आप उसको उठाते हैं तो आपको पता है आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी चीज को लिफ्ट करते हैं तो आपको वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी करना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं आप वर्क? अगेंस्ट द ग्रेविटी आप वर्क करते हैं। सो बाल्टी को उठाने में यानी कि पानी को उठाने में जो वर्क हो रहा है वो क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी है। सो आपको कल ही टॉपिक कराया है बच्चों कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है? W इक्वल्स टू mgh। तो यहाँ पे मास कितना है? 200 kg। जी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h हाइट है 6 मीटर।
in just holding it. And third is, why do they get tired while holding it? In holding it, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ता है उस पर्सन को उस बॉक्स को लिफ्ट करने में, और हाउ मच वर्क डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट, और जब उस पर्सन ने उस बॉक्स को होल्ड करके रखा है तब कितना वर्क डन हुआ है, एंड व्हाई डू दे गेट टायर्ड इन होल्डिंग इट, और जब वो उस बॉक्स को होल्ड करके रखते हैं तो वो थक क्यों जाते हैं. सो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों वर्क डन. सबसे पहले बच्चों इन लिफ्टिंग, अभी अभी आपने एग्जांपल किया है, वो उसे लिफ्ट कर रहे हैं बॉक्स को, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं. सो ऊपर की तरफ जब उठाएंगे तो वो अपोजिट वर्क करेगा किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स के. सो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh. वेट कितना है बॉक्स का, 250. g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितनी हाइट पे उसने उसे लिफ्ट किया है, 1 मीटर. सो आंसर क्या होगा बच्चों, 2500 जूल. क्या है आंसर, 2500 जूल. नेक्स्ट है, हाउ मच वर्क डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट. बच्चों 0, क्योंकि वो ना तो बॉक्स को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और ना ही वो बॉक्स को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं. सो ना तो वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना ही वर्क डन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0. Because the box doesn't move at all while holding it. थर्ड है बच्चों, why do they get tired while holding it. आपको पता है किसी भी बॉक्स को होल्ड करने में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जो अपोजिट और इक्वल होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के. सो जब आप उस बॉक्स को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेंगे तो ग्रेविटी भी तो उस पे वर्क करेगी, वो भी तो उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना क्या होगा उस बॉक्स का वेट होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो वर्क करता है, जो क्या होता है बच्चों, जितना बॉक्स का वेट होता है उसके इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो व्हाई अप्लाइंग द फोर्स, मस्कुलर एफर्ट भी क्या होता है बच्चों उसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए दे गेट टायर्ड. सो थर्ड के लिए आंसर क्या लिखेंगे आप,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो भी उस बॉक्स पर वर्क करता है, ठीक है, which is equal and opposite in the direction of gravitational force acting on the box, and by applying the force muscular effort is also involved. यहाँ पे देख सकते हैं आप acting on the box, and while applying the force or while lifting the box muscular effort is also involved, so they tire easily. So ये है बच्चों क्वेश्चन. So बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
but work done is 0 because the displacement because the angle between force and displacement is 90 डिग्री, क्योंकि जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या होता है 90 डिग्री। तो ये थे बच्चों आपके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एनर्जी। तो क्या होती है बच्चों एनर्जी? एनर्जी कॉमन टर्म होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनसीईआरटी में बच्चों वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है आपका, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्क टॉपिक के बाद, आप उसको कवर करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। क्या होता है बच्चों एनर्जी? इट इज अ कॉमन टर्म एंड द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल होती है। अदर यूनिट बच्चों हम निकालेंगे, आपको पता है 1 जूल क्या होता है 10 टू द पावर 7 अर्क के बराबर होता है। तो कुछ यूनिट्स हैं एनर्जी की, वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।